नमस्कार दोस्तों। अपने बात चल रही थी, टॉपिक था मोनोहाइड्रिक एल्कोहल चल रहा था। उसके अंदर अपने उनके नामकरण और उनके भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज का अपना टॉपिक रहेगा वो क्या है दोस्तों? अपने पास टॉपिक है आज वो है मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल है उनके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपन वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले देखा जाए, हाइड्रिक एल्कोहल दो प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है। मुख्यतः मैं बात करूं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है या एल्कोहल जितने भी है, मोनो या डाई, ट्राई या पॉली, दो प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है। आपको ये पता होगा राजा, ये जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल के अंदर क्या होता है, एल्किल समूह, एक ऑक्सीजन परमाणु होता है और एक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ये तीन समूह होते हैं। अब यहां से देखा जाए राजा, तो यहां से क्या होगा, एक बार तो क्या होगा, जो इसकी अभिक्रिया होगी एल्कोहल की, ये एक बार आप मानो ट्राई पॉली वगैरह छोड़ो, एक बार एल्कोहल की अपन बात करें, एल्कोहल के अंदर क्या होते हैं, ये समूह होते हैं। एक एल्किल समूह होता है, ऑक्सीजन परमाणु होता है और हाइड्रोजन परमाणु होता है। जब ये क्रिया करेगा तो एक बार होगा वो ये एल्किल समूह और परमाणु के मध्य का बंध क्या होगा, टूटेगा या विखंडन होगा। क्या होगा? विखंडन होगा। और एक बात ये हो सकती है कि इसमें से क्या होगा, जो ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के मध्य बंध है राजा, ये बंध क्या होगा, विघटन होगा। दो प्रकार की अभिक्रियाएं प्राप्त हो सकती हैं। एक तो कौन सा होगा, एल्किल समूह व ऑक्सीजन परमाणु के मध्य विघटन होगा, एक बार ऑक्सीजन परमाणु व हाइड्रोजन परमाणु के मध्य विखंडन होगा। दो प्रकार की यह अभिक्रिया प्रदर्शित कर सकता है। एक तो किसके, एल्किल समूह व ऑक्सीजन परमाणु के मध्य के बंध को टूटने के आधार पर एक अभिक्रिया बन सकती है, ऑक्सीजन परमाणु व हाइड्रोजन परमाणु के मध्य के बंध को टूटने के आधार पर। ये दो प्रकार की अभिक्रिया अपने पास आ सकती हैं। इस प्रकार से पहली अपनी अभिक्रिया आती है, वो अपने पास कौन सी है, ओ ऑक्सीजन। ये क्या है, ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन परमाणु व दूसरा कौन सा, हाइड्रोजन परमाणु। ऑक्सीजन परमाणु व हाइड्रोजन परमाणु के मध्य बंध के टूटने के आधार पर की अभिक्रिया, यानी ये ऑक्सीजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु है, इसके मध्य के जो बंध है, इसके टूटने के आधार पर कौन कौन सी अभिक्रिया है वो देखेंगे। सबसे पहले अपन देखें कि इसके अंदर क्या होगा, तनु खनिज अम्लों की उपस्थिति में। तनु का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। तनु ऐसे सिंपल भाषा में अपन देखिए, तनु का मतलब होता है कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, कम हो, तो वो तो कौन सा हो जाएगा, तनु हो जाएगा। और वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। यहाँ पर अपन ले रहे हैं वो कौन सा है, तनु खनिज अम्ल। खनिज अम्ल के रूप में अपन ले सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हैं। कौन सा ले सकते हैं राजा, सल्फ्यूरिक अम्ल है वो ले सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल अपन ले सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल या खनिज लवणों की उपस्थिति में एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक के साथ अभिक्रिया करवाने पर एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एस्टर। मैंने आपको बताया जा, जितने भी क्रियात्मक समूह है मुख्य उनके आपके अणुसूत्र ज्ञात होने चाहिए। जैसे एल्कोहल है, एस्टर है, कीटोन है, और इसके एल्डिहाइड्रेट है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ऐसे जो है उनके आपको क्या है, अणुसूत्र सामान्य से ज्ञात होने चाहिए। तो यहाँ से अपन अभिक्रिया करवाते हैं। एक तो किसकी होगी, एल्कोहल की अभिक्रिया होगी। तो सबसे पहले एल्कोहल का अणुसूत्र है वो ले लो, क्या होता है, एल्किल समूह, ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया अपन को करवानी है वो किससे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवानी है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्ल होता है उसके अंदर COOH होना चाहिए। तो अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी अभिक्रिया करवाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, एल्किल समूह, फिर हो जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड O और फिर ऑक्सीजन परमाणु, फिर अपने पास यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा। जैसे इसकी अपन अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से बंध का विघटन कहाँ से हो रहा है, यहाँ से देखो, ऑक्सीजन परमाणु व हाइड्रोजन के मध्य हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन के मध्य क्या हो जाएगा, बंध का विघटन हो जाएगा, बंध टूट जाएगा। ये बंध टूट जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से क्या होगा, एल्किल समूह और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। फिर किस प्रकार की अभिक्रिया बनेगी, और ये किसकी उपस्थिति में हो रही है वो लिख लेना। उपस्थिति किसकी है, खनिज अम्लों की। खनिज अम्लों के अंदर भी कौन सा है, तनु अम्ल। तो मैं कह सकता हूँ तनु
तनु अम्ल लेते हैं H2SO4। कौन सा लेते हैं दोस्तों? H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में इसका अभिक्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन यहाँ से विघटन हो जाएगा। हाइड्रोजन के विघटन होकर कौन से उत्पाद बनेंगे? वो हो जाएगा, यहाँ से एक उत्पाद बन जाएगा, वो बन जाएगा H2O। कौन सा बनेगा दोस्तों? H2O। और बाकी वाले अपन लिख लो H2O यानी ऑक्सीजन परमाणु, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो गया। जो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उस कार्बोक्सिलिक अम्ल से मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या अलग हो जाएगा? यहाँ से मैं बात करूँ ये समूह है, ये पृथक हो जाएंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और ये इधर से हाइड्रोजन पृथक हो जाएगा। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो क्या बन गया? H2O बन गया, H2O बन गया। फिर वापस से क्या बचा है? इसमें क्या बचा है वो लिख लेते हैं, एल्किल समूह डबल बॉन्ड O तो है नहीं, चला गया, यहाँ तक ये बच गया, ये अपने पास आ गया। यहाँ से क्या है? ऑक्सीजन परमाणु, ये ऑक्सीजन परमाणु यहाँ आ जाएगा, फिर एल्किल समूह आ जाएगा, ये अपने पास उत्पाद प्राप्त होगा। और इस उत्पाद को ही अपन क्या कहते हैं? एस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एस्टर कहा जाता है। तो ये सिंपल सी परिभाषा थी, अपने पास अभिक्रियाएं थी कि बंध के कौन से ऑक्सीजन परमाणु व हाइड्रोजन परमाणु के मध्य बंध के टूटने के आधार पर। पहली थी तनु खनिज अम्लों की उपस्थिति में एल्कोहल की अभिक्रिया करवाते अपने कार्बोक्सिलिक अम्ल से। किससे करवाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल से के साथ करवाने पर हमें क्या? एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है राजा? एस्टर की प्राप्ति होती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एस्ट्रीकरण कहते हैं। क्या कहा जाता है राजा? एस्ट्रीकरण कहा जाता है। ये सिंपल सी अभिक्रिया थी। और इसकी अभिक्रिया अपन देखते हैं। अगली अपने पास अभिक्रिया आ जाती है, वो कौन सी है? एसिटिलीकरण। कौन सी है? एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण क्या होता है? इसके अंदर देखें कि एल्कोहल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया करवाएंगे? एल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिलीकरण करवाते। जैसे या तो किससे करवाएंगे? या तो करवाएंगे COCl मैथिल क्लोराइड कार्बोनेट, या अपन किससे कराएंगे? CH3CO2 का हॉल्ट वाइज के साथ करवाने पर अपने क्या है? OH समूह है। OH समूह का क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन हो जाता है। और समूह कौन सा बन जाता है? एसिल समूह द्वारा हो जाता है। यानी एसिल समूह है, इसके द्वारा, एसिल समूह के द्वारा क्या होता है? OH का प्रतिस्थापन हो जाता है। तो मैं सिंपल सी अभिक्रिया लिखता हूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिक्रिया यहाँ लिख लेता हूं। सबसे पहले अपन को क्या करना है? किसकी अभिक्रिया करवानी है? एल्कोहल की। ये हो जाएगा अपने पास एल्कोहल। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे वो लिख लेते हैं। किसके साथ करवा सकते हैं? या तो इसके साथ या इसके साथ। तो ये से करवा लेते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा? इसके करवाएंगे Cl दे रखा है ये। फिर इसके बाद अपन बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन के क्या है? डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन, फिर वापस क्या है? CH3। ये अभिक्रिया हो जाएगी। ये दोनों अभिक्रिया करवाएंगे और ये अभिक्रिया करवाने पर अपने पास जो उत्पाद प्राप्त होगा, यानी उत्पाद के रूप में कौन कौन से प्राप्त होंगे? एक तो प्राप्त हो जाएगा एल्किल समूह ऑक्सीजन, फिर डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा कार्बन से ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर अपने पास आ जाएगा उत्पाद के रूप में CH3, फिर यहाँ आ जाएगा HCl। ये कैसे बना? इधर देखो, यहाँ पर बात करें या यहाँ से क्या हो जाएगा? बंध कौन से टूटने के आधार पर है? ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन वाला। यहाँ से ये पृथक हो जाएगा, इसके यहाँ से ये पृथक हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? HCl का निर्माण हो जाएगा। यहाँ से वापस अपन देखिए एल्किल समूह ऑक्सीजन परमाणु, यहाँ से बंध टूट गया, यहाँ से बंध टूट गए, तो ये दोनों उत्पाद हैं। यहाँ से मैं बात करूँ, ये जो उत्पाद है, सॉरी अभिकारक है, और ये अभिकारक आपस में जुड़कर एक प्रकार का उत्पाद बना लेते हैं। और इस समूह को ही अपन क्या कहते हैं? एरिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? या इसे एसिल समूह कहते हैं, एसिल समूह कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये अपने पास क्या है? अभिक्रिया प्राप्त होगी। कौन सी? एसिटिलीकरण। कौन सी प्राप्त होगी? एसिटिलीकरण है, वो अभिक्रिया अपने के पास प्राप्त हो गई है। आगे और देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण हैं, अभिक्रिया हैं। अगली अभिक्रिया अपने पास रहती है, वो कौन सी है? एल्किलीकरण। एल्किलीकरण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? कौन कौन से? एक तो आपको यहाँ से ध्यान रखना, एक तो क्या जुड़ेगा इसके साथ?
यानी अभिक्रिया मुख्यतः किसकी हो रही है, एल्कोहल की हो रही है। अभिक्रिया किसकी हो रही है, एल्कोहल की अभिक्रिया हो रही है। अब इसके साथ क्या है, यहाँ एल्किनीकरण है। क्या है दोस्तों, एल्किनीकरण। अब एल्किनीकरण के अंदर अपन किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, वो अभिक्रिया करवाएंगे किसकी, H2SO4। किसकी कराएंगे, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी अपन क्या कराएंगे, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। या इससे ना करवाएं तो अपन अभिक्रिया करवा सकते हैं, सॉरी एल्किलीकरण करवाना है, यानी एल्किल समूह जुड़ा होगा इसके साथ। फिर यहाँ से जुड़ा होता है एल्किनीकरण, यानी अपन एल्किल समूह के साथ जोड़ सकते हैं, SO4 जोड़ सकते हैं। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने पास क्या है, इसको आप लिख सकते हो जैसे ये समूह है, इस समूह को अपन क्या लिख सकते हैं, इस समूह को लिख सकते हैं डाई, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की संयोजकता अपन देखें तो इसको 2 ले लो तो ये हो जाएगा डाई एल्किल सल्फेट। क्या है, डाई एल्किल सल्फेट अपने पास प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से बंध को तोड़ना सीखो, तो बंध को तोड़ोगे तो राजा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बंद होगा, ये विघटन हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। मैं इसको अगर खोल कर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा दोस्तों, एक बार इसको लिख लेता हूँ। मैं इसको खोल कर लिखना चाहूँ तो अपने पास क्या हो जाएगा, यानी ये सल्फर हैं, इस सल्फर से एक जुड़ा हुआ एल्किल समूह है, वो कितने जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए। एल्किल समूह कितने जुड़े हुए हैं राजा, 2 एल्किल समूह हैं वो जुड़े हुए हैं। अब ये 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इनमें से क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ से ये हाइड्रोजन विघटन हुआ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो है अपने पास ये क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। तो ये एल्किल समूह इसके साथ विघटन हो जाएगा, एल्किल समूह भी विघटन हो जाएगा। यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है इन एल्किल समूह और ऑक्सीजन परमाणु, तो अपने पास एक तो प्राप्त हो जाएगा, वो क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल समूह, ऑक्सीजन और एल्किल समूह। यानी अपने पास ये एल्किल समूह था, यहाँ से अलग हो गया, यहाँ से अलग हो गया। ये एल्किल समूह है, ये किसके साथ जुड़ गया, इसके साथ। ये हाइड्रोजन वापस इनके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास, बन जाएगा वो क्या होगा, एक तो अपने पास यहाँ है इनके उत्पाद में मैं देखूं, एक तो यहाँ पास क्या है, ये R- इन एल्किल समूह है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, SO4 जुड़ा हुआ है। SO4 एक इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो एल्किल समूह SO4, ये अपने पास क्या आ जाएगी, अभिक्रिया आ जाएगी, मुख्यतः उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है, एल्किनीकरण है। इसमें एल्कोहल की अभिक्रिया अपन डाई एल्किल सल्फेट से करवाई, एल्किल की अपन कोई भी ले सकते हैं, जैसे CH3 लेते तो क्या होता है, डाई मैथिल सल्फेट हो जाता, यानी फिर यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, ईथर प्राप्त हो गया, एक प्राप्त हो जाता, या मैथिल वाला प्राप्त हो जाता। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं प्राप्त होती हैं। अगली अपना अभिक्रिया देखते हैं, वो अपने पास है कौन सी, एस्ट्रीकरण। कौन सी है, एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया है। इसके अंदर मुख्यतः अपन क्या करेंगे, एस्ट्रीकरण के अंदर एस्टर से संबंधित अभिक्रियाएं होती है। सबसे पहले अपन को देखना है उसके अंदर क्या होगा राजा, ये एग्जाम्पल इनकी अभिक्रियाएं अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अभिक्रिया। अभिक्रिया की अपन बात करें, अभिक्रिया की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले क्या हो जाएगा, अपन यहाँ एल्कोहल की बात करना है, ये एल्कोहल हो गया, इसकी अभिक्रिया है वो अपन को करवानी है। क्या अभिक्रिया, एस्ट्रीकरण। क्या है, एस्ट्रीकरण। तो एल्कोहल की अभिक्रिया अपन करवाएंगे तो वो किससे करवाएंगे, एस्टर से संबंधित करवाएंगे। जैसे H ऑक्सीजन है, फिर यहाँ आ जाएगा कार्बन, डबल बॉन्ड से आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा एल्किल समूह, यहाँ एल्किल समूह, फिर इनकी अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा। यहाँ से देखते हैं, इसका विघटन करवाओ। यहाँ से विघटन करवाएंगे तो सबसे पहले एल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन परमाणु व हाइड्रोजन परमाणु के मध्य का बंध है वो टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। उसके बाद अपन देखें यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से सॉरी ये OH समूह, ये ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य का बंध है, ये बंध आपस में टूट जाएगा। ये बंध टूटने के बाद क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है अपने पास, एक ऑक्सीजन है, तो एक उत्पाद तो अपने पास क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब दूसरा उत्पाद है अपने पास, वो क्या बनेगा, तो यहाँ से अपन ने ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन इधर से OH समूह और ये
अब ये अलग हो गया, फिर इनको जोड़ लो। यहाँ पीछे अपने पास क्या बचा है उनको आप क्या करो, जोड़ लो, और जोड़ने के बाद अपने पास क्या है, मुख्य जो उत्पाद है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इधर से देखिए दोस्तों, ये हाइड्रोजन अलग हो गया, तो पीछे क्या बचा है, यहाँ जो पीछे बचा है वो क्या है, एल्किल समूह और ऑक्सीजन परमाणु। तो ये एल्किल समूह और ऑक्सीजन परमाणु। फिर वापस यहाँ से देखें तो राजा, यहाँ से पीछे क्या बचा है, ये ऑक्सीजन चला गया, तो पीछे क्या बचा है, कार्बन डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, और ये हो जाएगा एल्किल समूह। ये अपने पास क्या है, मुख्यतः उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, एस्टरीकरण के द्वारा ये उत्पाद प्राप्त हो जाता है। अगली अभिक्रिया अपन देखते हैं, वो अपने पास क्या है, डाईएजोमेथेन। डाईएजोमेथेन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं किसकी, एल्कोहल की। एल्कोहल का क्या करवाते हैं, CH2N2 के साथ अभिक्रिया द्वारा मैथिलीकरण हो जाता है, तथा मैथिलीकरण क्या हो जाता है, मैथिलीकरण हो जाता है तथा मैथिल ईथर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैथिल ईथर बनाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अभिक्रिया किसकी करवानी है। अभिक्रिया के रूप में अपन देखें तो अभिक्रिया एल्कोहल की किसके साथ करवानी है, C2N2 के रूप में। तो सबसे पहले अपन अभिक्रिया की बात करें, अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, रिएक्शन क्या किस प्रकार से होगी अपन देखते हैं। तो सबसे पहले एल्कोहल है, एल्कोहल हो गया, फिर इसकी अभिक्रिया करवानी है किससे, C2N2 से करवानी है। C2N2 से अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा वो देखना है, अपने पास किसकी प्राप्ति होगी। सबसे पहले बंध कहाँ से टूटेगा वो देखो, ये ऑक्सीजन परमाणु और इसके मध्य क्या है, बंध का विघटन हो जाएगा, और ये बंध का विघटन होने के बाद क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से अपन देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, एक तो ये बंध चला जाएगा तो एल्किल परमाणु, एल्किल समूह और ऑक्सीजन परमाणु अपने पास क्या है, सुरक्षित हो गए हैं। उसके बाद अपन देखें तो यहाँ पर जो ये समूह प्राप्त होने के बाद अपन यहाँ से देखें तो अपने पास क्या रहता है, ये रह गया। फिर यहाँ से जो अपने पास क्या है, मैथिल यानी CH2 है, N2 ये बच्चे हैं, तो इसकी अपन बात करें तो अपने पास क्या रह जाएगा, ये हो गया। फिर यहाँ से ये जो अपने पास ये जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन, ये अलग हो जाएगा, तो अपने पास ये अलग होने के बाद क्या बचेगा, CH2 बच जाएगा। फिर वापस आगे अपन देखते हैं तो अपने पास क्या रहता है, एक तो अपने पास हाइड्रोजन है, एक क्या है, N2 है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको NH3 की प्राप्ति हो जाती है। ये समूह अपने पास प्राप्त हो जाते हैं। या एक मिनट, यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, यहाँ जो ये समूह है CH2 था, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ये अपने पास क्या किसके द्वारा हो जाएगा, डाईएजोमेथेन के साथ अभिक्रिया करवाने पर ये अभिक्रिया है अपने पास प्राप्त हो जाती है। अगली अभिक्रिया देखते हैं अपने पास, वो क्या है, एथिल ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, अपने पास एथिल ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवानी है एल्कोहल की। तो सबसे पहले ये है अपने पास एल्कोहल, इसकी अभिक्रिया करवानी है एथिल या एथिलीन डाइऑक्साइड के साथ करवानी है। एथिलीन डाइऑक्साइड है, उसका अणुसूत्र अपन देखें तो क्या होता है, एथिलीन डाइऑक्साइड का, जैसे C यहाँ से लिख लेता हूँ, CH2 और फिर यहाँ से बंद हो जाएगा, फिर अपने पास आ जाएगा CH2 और इन दोनों से क्या जुड़ा होगा, ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होगा। ये ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होगा, इस प्रकार से यहाँ ऑक्सीजन परमाणु है वो जुड़ा होगा। इसकी अभिक्रिया मैं इसको विस्तारित रूप लिखता हूँ राजा, तो क्या हो जाएगा, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ से दो तो जुड़े हुए हैं, कौन है, हाइड्रोजन, इधर भी दो कौन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, ये कल बंध, फिर यहाँ से जुड़ा हुआ है एक बंध से ऑक्सीजन, इस बंध का एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है, दो बंध बनाता है, इसलिए यहाँ से ये ऑक्सीजन परमाणु, इस कार्बन से भी ये ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ है। यहाँ से अपन बात करें पृथक होने की, पृथक कौन कौन होगा, एक तो ये अपने पास हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु के मध्य का बंध है वो टूट जाएगा, और उसके बाद अपन बात करें यहाँ से ये अलग होने की बात करें कि कौन कौन से समूह होंगे, वो अलग होंगे। तो मैं इसको अभिक्रिया को पूर्ण करता हूँ तो अपने पास उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगी। उत्पाद क्या बनेगा, एक तो बनेगा CH2 और फिर यहाँ से बन जाएगा CH2 और CH2 के साथ जुड़ जाएगा अपने पास क्या है
एक तो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन एल्किल समूह, फिर यहाँ आ जाएगा अपने पास CH और CH क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ जुड़ जाएगा अपने पास क्या है OS समूह। अब इधर देखो यहाँ से ये जो एल्किल समूह है यहाँ से कहाँ जुड़ गया, ये ऑक्सीजन परमाणु था, इसको क्या किया, यानी कहने का मतलब इस बंध का क्या कर दिया, इसने विघटन कर दिया। इस बंध का विघटन करने के बाद ये ऑक्सीजन है, यहाँ से मैं आप इसको ऐसे करो, इसको अलग कर लो। यहाँ से अपन देखते हैं तो यहाँ अपने पास क्या है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये जुड़कर OS समूह बना लिया। यहाँ से ये बंध टूटा, इसके स्थान पर कौन जुड़ गया, ये जो एल्कोहल वाला एल्किल समूह और ऑक्सीजन परमाणु है, ये इसके साथ क्या है अभिक्रिया कर ली। और फिर क्या बचा अपने पास, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ अपने इसको क्या लिख लेते हैं, तो हाइड्रोजन एक अधिक करके लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा CH3। ये अभिक्रिया अपने पास प्राप्त हो जाएगी। अगली अपन देखते हैं अभिक्रिया अपने पास क्या है, अगली अपन देखते हैं तो वो है एरिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया करवानी है। एरिल सल्फोनिक क्लोराइड के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया करवानी है अपने पास, तो वो किस प्रकार से होगी, सबसे पहले एरिल सल्फोनिक क्लोराइड की अणुसूत्र है वो अपने पास अणुसूत्र क्या होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। तो ये क्या होता है एरिल मतलब एक बेंजीन होगा, ये मैं बेंजीन बना लेता हूँ, ये बेंजीन है, बेंजीन के इधर जुड़ा हुआ सल्फोनिक H, फिर जुड़ा होगा क्लोराइड, इसे अपन क्या कहते हैं एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे अपन किससे, OS समूह एल्कोहल से करवाएंगे, तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ देखते हैं बंध कहाँ टूटेगा, ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन वाला ही देख रहे हैं, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बंध का विघटन हो जाएगा, बंध टूट जाएगा। ये बंध टूटने के बाद अपने पास अभिक्रिया बचेगी, वो क्या बचेगी, यहाँ से अपन देखें तो ये जो क्लोराइड है यह पृथक हो जाएगा, इधर से मैं देखूँ ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये इधर से मैं देखूँ ये क्लोराइड है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो किसका निर्माण करेंगे, HCl का निर्माण कर लेंगे। और बाकी अपने पास क्या बचा है वो लिख लेते हैं उत्पाद के रूप में, एक बेंजीन समूह है, ये हो गया अपने पास बेंजीन समूह। इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, बेंजीन समूह एरिल समूह के साथ जुड़ा हुआ है, एक तो अपने पास है SO3। फिर यहाँ से ये बंध टूटा, इस बंध के स्थान पर ये जुड़ जाएंगे अल्कोहल वाले एल्किल समूह और ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा समूह। फिर अपने पास क्या है, ये हाइड्रोजन और क्लोराइड HCl का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ये जो अपने पास अभिक्रिया है ये एरिल सल्फोनिक क्लोराइड के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया करवाने पर ये अपने पास उत्पाद की प्राप्ति होती है। अगला देखते हैं राजा, अगला है अपने पास एथाइन के साथ अभिक्रिया। एथाइन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे किसकी, एल्कोहल की। अब एथाइन का सूत्र होता है अणुसूत्र, वो सामान्य से अणुसूत्र होता है, तो सबसे पहले अपन देखें अभिक्रिया किसकी करवाएंगे, एल्कोहल की अभिक्रिया करवाएंगे। एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, एथाइन के साथ। किसके साथ करवाएंगे दोस्तों, एथाइन के साथ करवाएंगे मरकरी की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, मरकरी की उपस्थिति में। एथाइन का अणुसूत्र होता है वो अपने पास क्या होता है, एथाइन में होता है एक तो कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, फिर कार्बन से ट्रिपल बंध से कार्बन और फिर हाइड्रोजन, ये हो जाएगा। ये अभिक्रिया करवाएंगे किसकी उपस्थिति में, Hg मरकरी की उपस्थिति में करवाएंगे। बंध का विघटन हो रहा है वो कहाँ से, एक तो ये बंध यहाँ से क्या होगा, अलग होगा कि नहीं होगा, ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के मध्य बंधों का क्या हो रहा है, विघटन होता है। इसका उत्पाद की अपन बात करें CH क्या हो जाएगा 2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ से जुड़ जाएगा अपने पास वो क्या है OR समूह जुड़ जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा। और यहाँ से अपने पास फिर इसका
यहाँ से मैंने क्या किया, इस बंद के रूप में अपन मैं देखूं दोस्तों, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन के मध्य क्या हुआ, बंद का विघटन हो गया। हाइड्रोजन परमाणु है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। ये हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से पृथक हो जाएगा। फिर यहाँ से अपने पास ये बंद है, ये बंद भी एक टूट जाएगा। तो अपने पास क्या होगा, यहाँ CH2 ये बंद का विघटन होगा, तो अपने पास ये उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ इसके आगे देखकर, यानी आगे अपन बात करते हैं इसका अभिक्रिया को बढ़ाते हैं। तो अपने पास क्या है, वापिस इसका एल्कोहल से अभिक्रिया करवाएंगे OH समूह से, तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा वो क्या जाएगा, फिर बंद का यहाँ डबल बंद था, फिर बंद का विघटन होगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा C2 प्राप्त होगा, C2CS, यानी अपने पास C2CH प्राप्त होगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, OR की प्राप्ति होगी, यानी OR प्राप्त हो जाएंगे फिर, और यहाँ से O जुड़ जाएंगे OR। इसे कहते हैं एसीटेल। क्या कहा जाता है, एसीटेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, एसीटेल कहा जाता है। यानी मैंने बार बार अपने पास अभिक्रिया करवाई थी, वो किससे करवाई थी, यानी इस प्रकार से एसीटेल का निर्माण हो गया। यानी एल्कोहल की अभिक्रिया एथाइन से करवाई, फिर अपने Hg की उपस्थिति में ये भी हो जाएगी दोस्तों, ये भी किसकी उपस्थिति में होगी, Hg की उपस्थिति में होगी। फिर अपने पास यहाँ से एक बंध टूट गया, और ये ऑक्सीजन के स्थान पर मैं बात करूँ दोस्तों, ये इसके बंध टूट कर यहाँ OH समूह फिर जुड़ गया, फिर एक बार बंध टूट गया, या डबल से सिंगल हो गया, फिर OH समूह है अपने पास जुड़ गया। यहाँ सॉरी देख लेना, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास है वो क्या है, एसीटेल प्राप्त हो जाते हैं। ये मैं बात करूँ तो ये कुछ किसकी अभिक्रिया थी, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की अभिक्रिया थी। एथाइन के साथ अभिक्रिया ये अपने हो गई थी अभी एथाइन के साथ, ये भी किसके साथ थी, एथाइन के साथ अभिक्रिया डबल हो रखा है, कोई बात नहीं, ये अभिक्रिया संपन्न हो गई। एथाइन के बाद अपन देखें तो किसकी अभिक्रिया है, एथाइन के बाद अभिक्रिया एक और अपने पास अभिक्रिया रहती है, जिसके अंदर क्या है, अभिक्रिया के अंदर अपन बात करें तो मुख्यतः अभिक्रिया थी 7-8 अभिक्रिया पड़ती। वैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रासायनिक गुणों के अंदर अपन देखें तो कोई फिक्स गुण नहीं होते हैं, मुख्य कौन से गुण हैं उनके बारे में अपन ने बात कर ली थी। एक अभिक्रिया और करें तो अपन कर सकते हैं कार्बोनिल। कौन सी, कार्बोनिल, कार्बोनिल यौगिकों, कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया, कार्बोनिल यौगिक है उनके साथ अभिक्रिया, मुख्यतः एक परिवार अभिक्रिया अपन और लेते हैं, बाकी तो अभिक्रिया कोई फिक्स नहीं होती है, बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं। अपन यहाँ से बात यहाँ तक मुख्य अभिक्रिया है उनके बारे में बात करेंगे। अब इनकी अभिक्रिया देखें तो यहाँ जैसे मान लो एल्किल समूह, यहाँ जुड़ा हुआ है कार्बन, यहाँ से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ये कार्बोनिल यौगिक है। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे अपने पास, वो किससे करवाएंगे, यानी एल्कोहल से करवाएंगे। किससे, एल्कोहल से करवाएंगे। अब एल्कोहल का बंध विघटन कहाँ से होगा, हाइड्रोजन परमाणु, और ये बंध विघटन हो जाएगा। फिर अपन इसकी बात करें तो वापस अपने पास उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। फिर ये कार्बन है, कार्बन से एक कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर एक यहाँ जुड़ा हुआ है OH समूह जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर OH समूह यहाँ पे अपने पास उत्पाद के रूप में आ जाएगी। फिर इसकी और भी आगे अभिक्रिया करवाते हैं, यानी अभिक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं, तो अपने पास उत्पाद रहता है अंतिम रूप से एल्किल समूह, कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, एक जुड़ा होगा CH3, यहाँ जुड़ा होगा ऑक्सीजन, यहाँ जुड़ा होगा CH3, ये अपने पास अंतिम उत्पाद प्राप्त हो जाता है। इससे एसीटेल अपन इसे कहते हैं एसीटेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीटेल कहा जाता है। ये थे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, उनके मुख्यतः रासायनिक गुण कौन कौन से थे, प्रमुख गुण, बाकी कोई गुण फिक्स नहीं होते हैं, बहुत सारे गुण हो सकते हैं। प्रमुख गुणों के बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास के अंदर अपने जो इनके दूसरा था अपने पास एक अभी अपने पढ़ा था, वो कौन सा था, ऑक्सीजन परमाणु व हाइड्रोजन परमाणु के मध्य का बंध का विघटन। आगे अपन पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, एल्किल समूह व ऑक्सीजन परमाणु के मध्य का बंध का विघटन के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।